गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ लिया है। पहले 5 जो वीडियो हमने बना के भेजी है, हमने उसमें भौतिक राशि क्या है उसको समझ लिया। ठीक है बेटा, भौतिक राशि को पी से निरूपित करते हैं। एन गुणा यू ये सूत्र होता है, एन आंतरिक मान यू मात्रक होता है। ठीक है ना। हमने फिर मूल राशि भी पढ़ ली। मूल राशि ये और इनके जो मात्रक होते हैं, मूल मात्रक भी हमने पढ़ लिए। ये 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। हमने इसके बाद में व्युत्पन्न भौतिक राशि भी पढ़ ली, जो मूल राशि की सहायता से मिलकर बनती है, और इनके जो मात्रक होंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि के, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी थी कि इन मूल राशियों के अलावा पूरक मात्रक भी होते हैं, और पूरक मात्रक में हमारा सबसे पहले होता है समतल कोण। समतल कोण क्या होता है, 2D में होता है। ये मैंने आपको कल समझाया था अच्छी तरीके से कि जैसे हम वृत्त खींचते हैं, वृत्त की परिधि के द्वारा उसके केंद्र पर बना जो कोण होता है वो समतल कोण होता है, उसको थीटा से निरूपित करते हैं, और उसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है। ठीक है ना। और उसको हमने डिग्री में भी बदल के बताया, आज आपको नोट्स मिल भी गए होंगे। ठीक है ना बेटा। दूसरा होता है पूरक मात्रक में समतल कोण के बाद में घन कोण। घन कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे 12th क्लास में भी बहुत काम आने वाली है, कंपटीशन में भी काम आने वाली है। इसको भी हमने आपको समझा दिया था। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का संकेत एसटी लेते हैं। समतल कोण का मात्रक रेडियन के लिए जो होता है उसको आरएडी से लिखते हैं। तो ये हम तो यहाँ तक पढ़ के आ चुके हैं। तो आज हम बहुत रिलेटेड एकदम बेसिक टॉपिक जो फिजिक्स से है वो स्टार्ट कराने वाले हैं, कि हम बार बार पढ़ते हैं कि एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, ये सब है क्या, किस तरीके से है ना। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशि के अंदर यूनिट आपकी कौन सी चल रही है, फर्स्ट ही चल रही है, और उस यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है। देखिए एनसीईआरटी की पहली जो बुक है उसमें तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स ही है, कि कौन से वैज्ञानिक ने किसकी खोज की, किस तरीके से खोज की, कौन कौन से नियम है, उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पहले चैप्टर में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम बताएंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम कल बताएंगे। तो आज हम क्या पढ़ते हैं बेटा, भौतिक राशि में, भौतिकी में है ना, मापन की, यानी कि मापन करने की, माप करने की, जिसको भौतिक राशि में मापा जाता है, मापन करने की पद्धतियां, या इनको हम प्रणाली भी बोलते हैं, या प्रणाली। ओके। तो देखिए, कोई फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान कोई ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि वो एक जगह चलता हो, एक कंट्री में चलता हो। साइंस फिजिक्स हर जगह चलता है। जब हर जगह चलता है तो ऐसा होना चाहिए ना कि सबके मात्रक एक जैसे प्रकार से लिए जाए हर जगह। जैसे यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन है, तो क्या और जगह दूसरी जगह न्यूटन नहीं लिया जाएगा, इंग्लैंड में न्यूटन नहीं लिया जाएगा, क्या जर्मनी में न्यूटन नहीं लिया जाएगा, न्यूटन नहीं लिया जाएगा। तो ऐसी पद्धति जो हर जगह एक जैसी होती है, उसमें सारे जो मात्रक होते हैं हर जगह, प्रत्येक जगह एक जैसे ही पढ़े जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात हो गई, तो अंतरराष्ट्रीय का मतलब हर कंट्री में, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पद्धति प्रयोग की जाती है हम उसको एसआई पद्धति बोलते हैं। एसआई का मतलब है, आई एसआई आगे पीछे भले ही, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मतलब आई इंटरनेशनल, एस सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इस तरीके से होता है ना। तो देखिए, भौतिकी में मापन को, जो भौतिक राशियों को जिसमें मापते हैं ना, भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को है ना मात्रकों में मापा जाता है। ये भी आपको पता है कि जैसे लंबाई को मीटर में नापा जाता है, किलोमीटर में भी मापा जाता है, सेंटीमीटर में भी मापा जाता है। ये सब आपने पढ़ा है अच्छी तरीके से। भौतिक राशियों को मात्रकों में मापा जाता है ना बेटा। और ठीक है ना, और मात्रकों की अलग अलग मापने की प्रणाली होती है, और मात्रकों की मापने की अलग अलग
सिस्टम यानी कि प्रणाली या पद्धति होती हैं, या पद्धति होती हैं, जिनमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है ना। इसका मतलब देखो, एसआई का मतलब क्या होता है? आई का मतलब इंटरनेशनल, और एस का मतलब सिस्टम, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है? तो इंटरनेशनल का मतलब अंतरराष्ट्रीय, सिस्टम का मतलब पद्धति। मतलब जो भौतिक राशि के मात्रक हर जगह एक जैसे लिए जाते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? एसआई पद्धति में। और मोस्टली हम पूरी फिजिक्स में सारे जितने भी मात्रक पढ़ते हैं वो एसआई मात्रक पढ़ते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, भौतिक विज्ञान में या फिजिक्स के अंदर, भौतिकी में सभी मात्रक है ना, हर एक लैंग्वेज में एक पद्धति में ही मापे जाते हैं, जिस पद्धति को हम एसआई पद्धति कहते हैं। ठीक है बेटा, ये भी बात क्लियर हो गई। सेम। अब बात करते हैं दूसरी, एमकेएस पद्धति क्या होती है। एमकेएस पद्धति की बात करें तो एमकेएस पद्धति एसआई के अंदर ही आती है। एमकेएस जो पद्धति होती है एसआई पद्धति के अंदर ही आती है, एसआई पद्धति के अंतर्गत ही आती है। कैसे, अभी बताएंगे। कि देखिए बेटा, एम का मतलब क्या होता है? मीटर से। के का मतलब क्या होता है? किलोग्राम से। और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड से। तो एमकेएस पद्धति का मतलब है, आप लंबाई का मात्रक क्या ले रहे हैं? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या ले रहे हैं? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या ले रहे हैं? सेकंड। एसआई पद्धति में भी इन तीनों भौतिक राशियों के मात्रक सेम लिए जाते हैं, इसलिए आपकी एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में आती है। ये भी आपके पास समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तीसरे नंबर की देखिए, तीसरे नंबर की जो पद्धति है उसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम या पद्धति। अब सीजीएस का मतलब भी बहुत इजी है। सीजीएस पद्धति में देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होता है? सी का मतलब देखो क्या होता है? सेंटीमीटर। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम से, ठीक है ना। और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड से। तो हम क्या लिखेंगे? सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं हम? सेंटीमीटर, ठीक है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम। और सभी बच्चे ये जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तीसरा, समय का मात्रक। और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड, ठीक है ना। ये चीज हमें अच्छी तरीके से समझनी है, इसको ध्यान में रखनी है। देखिए ये सब कुछ हमारे, देखिए एक पैमाने की हम देखें, पैमाने को विजिट करें तो उस पे ना इंच का भी खाना होता है, सेंटीमीटर का भी होता है, मिलीमीटर का भी होता है, पूरा फुट का पैमाना है तो उसमें 12 इंच होती हैं। ये क्या किस तरीके से जुड़े होते हैं और क्या संबंध होता है, ये सब कुछ अब आपको हम समझाएंगे बाकायदा, है ना।
एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं, कौन किसका मान कितना होता है, ये सब कुछ बताएंगे। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति होगी। नंबर 4 बचती है आपकी एफपीएस पद्धति, मापन की एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति में क्या होता है बेटा, इसमें एफ का मतलब होता है फुट से। ओके, आप जानते हैं कि 1 फुट वाला जो पैमाना होता है वो लंबाई का मात्रक फुट लेते हैं उसमें, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं, है ना, 30 सेंटीमीटर होते हैं, और ये मिलीमीटर कितने होंगे सब आपको धीरे धीरे समझाएंगे जैसे जैसे आगे कन्वर्ट करेंगे। पी का मतलब क्या होता है पाउंड, और पाउंड का जो संकेत लेते हैं ना, कहीं कहीं आपको एल भी लिखा हुआ मिल सकता है। पाउंड का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या लेते हैं, पाउंड। अब 1 पाउंड में यानी कि 1 LB में लगभग 450 ग्राम या 456 ग्राम लेते हैं, है ना, ये लिख दूंगा मैं अभी। और एस का मतलब सेकेंड से है। तो ये हमारी मापन पद्धतियां हो गई, और जैसे जैसे भौतिक राशि आएंगी ना, सबके मात्रक हम अलग अलग पद्धतियों में बिल्कुल बाकायदा लिखेंगे, और किस तरीके से संबंध निकलता है बस हम पूरा समझेंगे। लेकिन अभी आपको ये याद रखनी है किस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इसमें एफपीएस पद्धति में क्या होता है, एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं बेटा हम, फुट, है ना। अब जैसे मैं बात करता हूं तो ये आपको पता होना चाहिए, जैसे 1 फुट में पैमाने पर लिखा रहता है 12 इंच होते हैं। अब 1 इंच में कितने 2.5 सेंटीमीटर होते हैं ये भी हम बताएंगे। और लंबाई का मात्रक ये हो गया। आप द्रव्यमान का मात्रक क्या लेंगे, द्रव्यमान का मात्रक होता है पाउंड, ठीक है। इसका संकेत मोस्टली एल भी लिखा मिलता है। और एस समय का मात्रक सेकेंड। देखिए एक चीज आपने देखी होगी सभी में, ये जितनी भी हमने पद्धति पढ़ ली है ना, सभी में समय का जो मात्रक है ना वो इक्वल है, समान है। कितना क्या है, सेकंड है। तो हम एसआई पद्धति भी समझ गए। एसआई पद्धति का क्या अर्थ है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलती है, हर जगह वो उसके जो मात्रक होते हैं लगभग सभी जगह हम क्या लेंगे एसआई पद्धति में, है ना। लैंग्वेज भले अलग हो जाए, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख लो, और किसी भाषा में लिख लो, ठीक। और उसमें हमने क्या देखा, एमकेएस पद्धति है ना जो वो एसआई पद्धति के अंतर्गत आती है। बाकी और जो पद्धति है सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, इनमें मान बदलते हैं, और कैसे बदलते हैं बाकायदा हम परिवर्तित करके बुलाएंगे। इसको उतारो, मैं पाउंड में कितने ग्राम होते हैं उनको लिखे देता हूं। देखिए बेटा, ये नोट करके लिखेंगे हम। 1 पाउंड में, कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि क्रिकेट की बॉल कितने पाउंड की होती है, किस तरीके से होती है कि इतने पाउंड द्रव्यमान है, कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, कहीं पूछ लिया जाता है, तो आप उसको किलोग्राम में द्रव्यमान सब में चेंज कर सकते हैं अगर ग्राम में दिया हुआ है तो। लगभग 456 या 453 ग्राम में लिखा मिल सकता है आपको, 456 ग्राम होता है। ग्राम के लिए जीएम लिखा हुआ होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि कितने केजी हो गए, तो इस केजी के लिए बड़ा ध्यान से समझना कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम होते हैं। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, और 1 केजी हो गया। 1 ग्राम में कितने केजी हो गए, है ना। ये 1000 नीचे चला जाएगा, मुझे 1 लाना है, तो 1/1000 केजी। तो मतलब क्या हुआ कि जब मैं ग्राम को किलोग्राम में चेंज करूंगा तो 1000 से भाग दे दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 456/1000 का भाग देते ग्राम किस में बदल गया, किलोग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 0.456 क्या आ गया बेटा ये केजी। इस तरीके से ये आ जाएगा, 1000 का भाग देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
और मैं आपको सारा सबको जो सिस्टम पद्धतियाँ हैं, लंबाई के मात्रक अगले वाले में जो हम पढ़ेंगे ना, लंबाई के छोटे मात्रक कौन कौन से होते हैं, मीटर से भी छोटे कौन से होते हैं, सेंटीमीटर से भी छोटे होते हैं, मिलीमीटर से भी छोटे होते हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बड़े मात्रक क्या होते हैं, मीटर से किलोमीटर होता है, किलोमीटर से और भी बड़े होते हैं, है ना। जैसे हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी भी निकाल चुके हैं, तो हम क्या ऐसे कोई मीटर गेज थोड़ी लेंगे, यहाँ पर किस विधि से निकालते हैं, उसका मात्रक कैसे लेते हैं हम, तो ये सारा सब कुछ हमें पता चल जाएगा। देखिए हमारे पूरे इस ब्रह्मांड में ग्रह और उपग्रह के बीच की दूरी और कितने समय में चक्कर लगाता है, ये सब हमें जानकारी है अच्छी तरीके से। और ये जानकारी कहाँ से स्टार्ट मिलती है, हमें सब फिजिक्स से मिलती है। और फिजिक्स में भी वो एक पार्ट बना हुआ होता है खगोलीय विज्ञान। उस खगोलीय विज्ञान का अर्थ यही होता है कि हम खगोलीय पिंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे सारे पिंड, जैसे खगोलीय पिंड की बात करें तो ग्रह है, उपग्रह है, छोटे छोटे उल्कापिंड हैं, ये सब आप 10वीं क्लास तक आप पढ़ के आ चुके हैं, तो उनके बारे में अध्ययन करते हैं। किस तरीके से गति करता है, कब इसका किस तरीके से गति बदलेगी, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा कैसे घूमता है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूमती है, किस गति से घूमती है, कौन कौन सी गतियां होती है, ये सब हम ढंग से पढ़ेंगे। और इस पहले चैप्टर में आराम से इन चीज़ों को हम समझेंगे भी और आगे भी आएंगे। ठीक है बेटा।